आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सलमान बाय की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सलमान खान की बात करें। हमारा जो शानदार थंबनेल का कोर्स है 200 रुपये का है यार। अगर आपका चैनल है तो आप थंबनेल्स के थ्रू अपने चैनल को बढ़ा सकते हैं। ये 9 मॉड्यूल्स निखिल सर आपको पढ़ाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब एक तरीके से आप अपने स्किल को और एनहांस कर देंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सलमान खान को एक बीमारी है। अक्सर हम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं और कई बार जलते भी हैं, कई बार दिमाग भी खराब होता है और कई बार खुश भी होते हैं उनको देख के। कई बार हम अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं, है ना। लेकिन देखिए, किसी को भी ना सक्सेस मिलती नहीं है ओवरनाइट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप किसी 30 मार खा के बेटे हो, गुप्ता एम्पायर या मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट जनरेशन बनाता है, सेकंड जनरेशन मेंटेन करता है, थर्ड जनरेशन बिगाड़ता है। ठीक है, सलमान खान को एक बीमारी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा सा आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा भी है और ये बीमारी बढ़ रही है। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है। तो एक तो ये, आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है आपको भी ये हो। सलमान खान को क्या बीमारी है? सलमान खान को है सुसाइड डिजीज। आपको हैरानी होगी कि सलमान खान ने ये तक बोला है कि यार मेरा तो दिमाग इतना खराब हो गया था कि ऐसा लगा अपनी जान ले लूं। कभी कभी इतना ज्यादा दर्द होता था, सुसाइडल, क्योंकि इतना दर्द होता है कि आपको, इसीलिए इसको सुसाइड डिजीज कहते हैं। कुछ लोग उस हद तक चले जाते हैं। तो आखिरकार क्या है? सलमान खान जो है, सिकंदर मूवी आने वाली है, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है, सुसाइडल डिजीज इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल या ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब ये वैसे तो न्यूरॉन्स, मतलब एक तरीके से नर्व से आपसे रिलेटेड है। हर एक चीज आपका जो ये होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये खंबा है ना, ये सारे सिग्नल पहुंचाता है। ये ब्रेन से सीधा यहां से कनेक्टेड है। नेचर ने हमको इस तरीके से बनाया है। और नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल भेजती हैं, ठीक है ना। तो जब भी कुछ नर्व्स में कंप्रेशन होता है तो पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सलमान खान को ये सुसाइडल डिजीज है, यानी कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, जिससे इतना ज्यादा फेस पे पेन होता है। अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा तो सलमान खान काफी अपने फेस को टच या उस तरीके से करते रहते हैं, तो भयानक चेहरे पे दर्द होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स, पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आता कि उनको लगता है दांत में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, नाक में दर्द हो रहा है। वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि भाई इसको डायग्नोस किया जाता है और जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना होता है। डॉक्टर भी कई बार, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखो यार, जो आपको बीमारी हो ना, जो प्रॉब्लम, उसी पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। कैंसर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, आंख की प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, उन्हीं को ही दिखाइए, ठीक है। ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास मत चले जाइए। तो अब इन्होंने इस पे काफी बात की है। आमतौर पे सेलिब्रिटीज इस बारे में बात नहीं करते। ये बताते हैं कि ये एक बीमारी है, हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड इसमें देखने को मिलते हैं। और मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैंने बहुत ज्यादा दर्द जो है इसकी वजह से सहा है। एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं सुसाइडल हो गया था। आप विश्वास करेंगे, सलमान खान कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं सुसाइडल हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया और मैंने और ज्यादा मेहनत की। और फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत वर्क हार्ड करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, ये तो सलमान खान की बात कर ली। आखिरकार इस बीमारी का मतलब ये क्या है? तो जो टीएन है, ये बेसिकली एक क्रॉनिक कंडीशन है जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है उसको अफेक्ट करता है। अब ये आपको पता है, ये जो नर्व होती है, जो नर्व्स होती है ना, वो आपके सेंसेशंस के लिए होती हैं, ठीक है। जो भी आपको सेंसेशन फील होती हैं वो इन्हीं नर्व्स एंडिंग की वजह से होती हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो आपके जो फेस पे सेंसेशन होते हैं ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि इस पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? आपका चेहरा में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। कोई भी छुएगा लगेगा शॉक लगा है, ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होगा। जहां पे भी, जैसे जॉ हो गया, पूरे चेहरे में, है ना, जबड़ा हो गया, गाल हो गया, होंठ हो गया, नाक हो गया, पूरे चेहरे पे अगर ये नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स, ऐसे पूरा जाल बिछा हुआ है नर्व्स का, ट्राइजेमिनल नर्व्स का, तो अगर ये खत्म होगी तो गए काम से आप। तो यही चीज है। तो हेडेक और पेन ये बहुत ही कॉमन होता है इस बीमारी में, और 1 लाख में से 12 लोगों को ये होता है। यानी कि एक तरीके से ये एक रेयर डिजीज है, ये बहुत ही रेयर बीमारी है। अब ज्यादातर ये उनको होता है जो 50 साल से ऊपर होते हैं, लेकिन यंग लोगों को भी हो सकता है। अब आप ये भूल जाइए कि 50 साल, 60 साल, आजकल 20, 25, 30 साल के
को लोगों को भी ये हो रहा है, तो यंगर इंडिविजुअल्स इवन बच्चे को भी ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर मार्क बुरिश ये बताते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट सीवियर पेन डिसऑर्डर है। इसमें इतना दर्द, असहनीय दर्द होता है, आप समझ सकते हैं ना कि आपको लगेगा कि मौत आ गई क्या। चेहरे पे मतलब हल्का सा चेहरे पे सूखापन आ जाता है, या थोड़ी मतलब मिट्टी विट्टी लग जाती है, तो कितनी उलझन होती है। जाड़े में जब हमारी हल्की सी स्किन फटने लगती है, लगता है अरे कोल्ड क्रीम लगाओ, कोल्ड क्रीम लगाओ। यहां तो पूरा चेहरा ही जो है वो दर्द कर रहा है। और कई बार ये लगता है कि क्या माइग्रेन है, क्या डेंटल इश्यूज है, इसकी वजह से ट्रीटमेंट आपको मिल नहीं पाता। और जब भी ट्रिगर्ड होती है तो वही बता रहे कि भयानक पेन होता है ना, इनटॉलरेबल होता है। और लोग वहां तक चले जाते हैं कि भाई अब अपनी जिंदगी खत्म करनी है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, क्योंकि ये बीमारी है तो इसका समाधान भी है, सोल्यूशन भी है। अब होता क्यों है भाई, सिंपल सी बात है, नर्व कंप्रेशन की वजह से। अब ब्लड वेसल जो है वो आपके इस ट्राइजेमिनल नर्व को दबाती है, और जब कोई भी चीज ऐसे दबेगी तो दर्द होगा ही होगा। बाकी ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, नर्व डैमेज की वजह से भी हो सकता है, स्क्लेरोसिस अगेन टिश्यू डैमेज की भी वजह से हो सकता है, इंजुरी या सर्जरी की वजह से हो सकता है। तो इसका कॉज बेसिकली हमको पता है, और जिसका कॉज अच्छे से पता होता है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है। तो इसमें आप मतलब है सोल्यूशन ये तो बताते हैं कि इसमें जो नर्व इंसुलेशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। माइल्ड स्टिमुलेशन, थोड़ा सा भी अगर आपको छुएंगे या कुछ ट्रिगर किया तो बहुत ज्यादा पेन होगा। सिम्टम्स क्या होते हैं कि बर्निंग होती है, एक साइड ऑफ द चेहरा बहुत जलेगा, तेज दर्द होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रहे, ऐसा नहीं कि तुरंत चला जाएगा, रहता है 3-4-5 मिनट तक। रूटीन एक्टिविटी जैसे बात करना, चबाना, या फिर अगर कोई फेस भी टच कर रहा है तो बहुत उलझन होती है, राइट। तो ये चीज है। अब क्या ट्रिगर्स होते हैं, ठंडी हवाएं, वो जो भी चीज जो आपके फेस को सेंसेशन फील कराएंगी, उस एयर, एसी, ठीक है, ठंडा बेसिकली। स्पाइसी और एसिडिक फूड, जब भी कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले ये चीज छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर फेशियल मूवमेंट, स्माइल या ब्रश भी अगर आप कर रहे हैं तो भी वो नर्व कब ट्रिगर हो जाए आपको नहीं पता। बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, ठीक है। ये आपको क्या जिंदगी थोड़ी ना, हाँ इससे रिलेटेड आपका दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ जा सकती है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसा ये नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे आपकी लाइफ इंपैक्ट हो जाती है। तो दर्द, जब पेट दर्द, सर दर्द होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। ये ऐसा है कुछ। तो मेडिकेशंस बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप दवाइयां ले सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, सर्जरी के थ्रू जो है इसको ठीक किया जा सकता है। और थेरेपीज भी अवेलेबल हैं, अगर कुछ भी ना काम करे तो थेरेपीज बिल्कुल अवेलेबल हैं। तो वही है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, स्पाइसी फूड को हटाना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, और डेंटल चेकअप्स या बाकी चेकअप्स जो है वो कराते रहिए। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये हुआ है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन को था, ठीक है ना, अमेरिकन म्यूजिशियन ट्रेविस बार्कर को था। तो है होता है ये, लेकिन रेयर डिजीज है, हर किसी को नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और 200 रुपये का कोर्स है, इस कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।